पूरी दुनिया में चल रही इस महामारी ने हमारे देश के बहुत से परिवारों के हालात को बदल के रख दिया है। या अल्लाह, इतने दिन निकल गए उनके इंतज़ार में, लेकिन वो अभी तक मुंबई से नहीं आए। और कल तो रमज़ान ईद का त्यौहार है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी कल ईद है, आप मुझे ईदी में क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे सारे दोस्तों ने नए कपड़े ले लिए, मेरे को भी नए कपड़े चाहिए। इसको क्या जवाब दूँ? इसके पापा 1 महीने से लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंस गए हैं और अब तो मेरे पास घर की बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इसको कपड़े कैसे ला के दूँ? नए कपड़े तो छोड़ो, इसको ईद पे अच्छा खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं तुम्हें कल नए कपड़े दिलाऊंगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे अम्मी हो। ठीक है, अभी तुम खेलने जाओ, हम शाम को चलेंगे कपड़े लेने, ठीक है? अभी तो मैंने मुन्नी को हाँ कह दिया है कि हम शाम को कपड़े लेने जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुन्नी के अब्बू ने ईद के लिए पैसों का इंतज़ाम ज़रूर किया होगा और वो घर भी लौट आएंगे। हेलो, वहाँ सब खैरियत तो है ना? आपने तो वादा किया था ना कि ईद से पहले आप लौट कर आ जाओगे, फिर आप अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, मैंने लौटने का वादा किया था, लेकिन यहाँ हालात बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ घर के बाहर तक नहीं निकल सकता और मुझे माफ़ करना, मैं ऑनलाइन पैसे भी नहीं भिजवा पाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया हूँ। तो मैं बाप की बेटी को क्या जवाब दूँ? वो तो कपड़े मांग रही है और घर में तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। यहाँ आसपास बहुत केसेस बढ़ चुके हैं और बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अब मैं क्या करूँ? मुन्नी तो खेल कर आती ही होगी, मुन्नी को क्या जवाब दूँ? अम्मी मैं खेल के आ गई। अरे तुम आ गई खेल के? अम्मी, आपने बोला था ना हम लोग शाम को कपड़े खरीदने जाएंगे, तो चले। इसको कहाँ से नए कपड़े ला कर दूँ? ये तो ऐसे नहीं मानेगी। लेकिन मैं किसी से मदद मांगूं? एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली नगमा दीदी से मदद मांगती हूँ, ज़रूर मेरी मदद करेगी। तुम बैठो, मैं एक बार नगमा दीदी के घर जाके आती हूँ। मम्मी, बाद में चले जाने में, अभी कपड़े खरीदने चलते हैं ना। बस मैं अभी 15 मिनट में आई, फिर हम चलते हैं, ठीक है? पर जल्दी आ। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँ। आज तो अम्मी के साथ कपड़े लेने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। अरे हीना, आओ बैठो। अरे दरअसल मुझे ना आपसे कुछ काम था। क्या काम था? मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। बोलो, क्या मदद चाहिए मेरी? मुझे आपसे 2000 रुपये चाहिए थे। क्या 2000? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी थोड़ी मजबूरी है इसीलिए, वरना मैं आपसे पैसे नहीं मांगती। देखो ही ना, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि ऐसे हालातों में तुम्हें पैसे दे दूँ। वो दरअसल मेरे शौहर यहाँ आ नहीं सकते हैं, वो अटक गए हैं मुंबई में लॉकडाउन में, इसीलिए वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। और पता नहीं तुम्हारे शौहर कब लौटेंगे। वो क्या है ना, कल ईद है ना, इसीलिए मैंने आपसे मदद मांगी, वरना आज तक मैंने आपसे कभी मदद नहीं मांगी थी। देखो ही ना, तुम इतना कह ही रही हो तो 100-200 की मदद मैं तुम्हारी कर सकती हूँ, पर इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन कल ईद है, कम से कम 1000 रुपए की तो मदद कर दो। देखो ही ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। ठीक है आपा, कोई बात नहीं। अम्मी, आप रो क्यों रहे हो? अम्मी, मैं तुम्हें कपड़े नहीं दिलवा सकती। नहीं, मेरे को कपड़े नहीं चाहिए, पर आप रो मत ना, प्लीज अम्मी। अरे लेकिन नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज आप रो मत ना। जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर। अम्मी देखो कौन आया। अरे तुषार भैया आप? अरे भाभी आप, ईद मुबारक। अरे आइए ना, बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, आपके लिए सेवा लगानी। मुंह मिठा कीजिए, आज ईद है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और ये लो बेटी, तुम्हारे लिए ईदी। ये आप मेरे लिए ईदी लाए। अम्मी, मैं कैसे दिख रही हूँ?
अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। सच्ची? हाँ। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं कल ही रहमान से मिलने आया था और तब मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। उसके बाद मैंने रहमान को कॉल करके डांटा भी कि एक बार भी मुझे उसने अपनी तकलीफ़ क्यों नहीं बताई, और फिर उससे बात करके ही मैं आज यहाँ मुन्नी के लिए ईदी लेके आया हूँ। और वैसे भी रहमान की बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। भैया, आज आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए अल्लाह आपको बरकत दे। आप सच में रहमान के भाई हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है। देखिए भाभी, रहमान मेरे छोटे भाई जैसा है। अगर इस हालत में मैं उसकी मदद नहीं करूं तो कौन करेगा। और वैसे भी इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सच कहूं तो हमारा देश आज बहुत बड़ी मुश्किल में है। इसीलिए इस हालातों में हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, चाहे त्योहार हो या बुरे हालात हो। तभी हम एक सच्चे इंसान कहलाएंगे। चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, या कोई रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसको मदद की ज़रूरत है। देश में हर किसी को ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तभी हम इस महामारी को हमारे देश से ख़त्म कर पाएंगे। आप सही कह रहे हो भैया। काश आपके जैसी सोच हमारे देश में सबकी हो, तो हमारा देश इस बीमारी को जल्दी ही हरा देगा।